नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो मैं गोमेद रत्न के ऊपर बना रही हूँ। गोमेद रत्न राहु ग्रह के अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए पहना जाता है। अब राहु ग्रह हम सभी जानते हैं कि एक छायाकारी ग्रह है और यह ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके अंदर असीम प्लानिंग की एबिलिटीज हैं। यह बहुत दूर के बारे में सोच सकता है। यह वो ग्रह है कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस में आगे है। क्योंकि यदि आपको यह स्टोरी याद होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक दैत्य ने विष को पी लिया था और भगवान विष्णु ने जब उसकी शरीर को पेट से काटा तब उसके शरीर के अंदर, उसके पेट के अंदर विष जा चुका था। इसलिए राहु के अंदर एक्सट्रीम में जो है इंटेलेक्चुअल पावर्स होती हैं। अब राहु ग्रह कुछ ऐसे एसेंडेंट्स हैं या ऐसी राशियां हैं जहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जैसे कि जो कि शुक्र की राशियां हैं, जैसे कि वृषभ राशि, तुला राशि, ऐसे लोगों को राहु का जो रत्न है बहुत अच्छे से सूट करता है। जो लोग शनि की राशियों के हैं, जैसे कि मकर राशि और कुंभ राशि वाले, इनको भी गोमेद रत्न काफी अच्छा सूट करता है। अब इसके अलावा जो लोग सूर्य की राशि वाले हैं, जैसे कि सिंह राशि वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको तो यह रत्न नहीं पहनना चाहिए। मगर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि इसे हर राशि वाले लोग पहन सकते हैं। वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके प्रोत्साहित करना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बोला कि इसको कुछ स्पेसिफिक एसेंडेंट्स ऐसे हैं या राशियां ऐसी हैं जहां पर यह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। उन राशि वालों को इसे जरूर धारण करना चाहिए। अब दोस्तों, कई बार हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कुछ लाइलाज बीमारी हो जाना या हमारे अंदर भय का प्रवेश कर जाना और हम बहुत डरे हुए से रहते हैं, या हमारे कामों में बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार बदलाव आते हैं, या हमारे शत्रु ज्यादा हो जाते हैं, या फिर हमें लोग चीट कर लेते हैं, या हमारी जो है प्लानिंग एबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी आती है, या ऐसे लोग जिनको कोई नशे की आदत पड़ जाती है, या कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका इलाज कर पाना दुर्लभ होता है, या बुरे स्वप्न का आना, नींद का ना आना, या फिर आपको पाइल्स संबंधित जो है रोग हो जाना। यह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप गोमेद का रत्न धारण करके कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों, इसे कोई भी राशि का इंसान यदि 4 रत्ती से कम के गोमेद को पहनेगा तो उसको कष्ट, उसकी जो बीमारियां हैं उनसे उसको निजात मिलेगी। और बीमारियों को ठीक करने के लिए आप गोमेद को 3 रत्ती तक या 2 से 3 रत्ती तक का यदि पहनेंगे तो आपको यह कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसे कोई भी राशि के लोग पहन सकते हैं, खास तौर पे जिनको यह सब समस्याएं आ रही हैं। मगर जिन लोगों को आपके अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए पहनना है तो वह लोग बहुत सोच समझ के इसको धारण करें, और उसके लिए आप अपना जो भी आपका बॉडी का वेट है उसका 1/12 जो भी फिगर आता है उस रत्ती का गोमेद धारण करें। इसको शनिवार के दिन आप धारण करें और राहु का मंत्र ओम राहुवे नमः, इसको आप 15 मिनट तक जपें और गंगा जल और कच्चे दूध में इसको जो भी अभिमंत्रित करके पहनने की विधि है उस तरह से आप इसे पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो शुक्र की राशियां हैं या जो शनि की राशियां हैं या बुध की राशि वाले, यह इसे पहन सकते हैं। मगर बुध की राशि में भी एक जो वर्गो राशि होती है उसमें आपका जो शनि होता है वह, उसका मूल त्रिकोण आपके छठे घर में पड़ने की वजह से
आपको यह बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। अब जो राहु है, यदि आपकी कुंडली में तीसरे घर में है और छठे घर में है तो काफी ज्यादा बलवान स्थिति में है। ऐसे में यदि आप इस रत्न को नहीं भी धारण करेंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु आपके लग्न में है या पंचम भाव में है या फिर आपके 10th हाउस में है या 9th हाउस में है, तब तो निश्चय ही आपको इसे धारण कर लेना चाहिए। तो आपको यह बहुत अच्छे परिणाम देगा। दोस्तों, राहु 10वें घर में आपके काम को काफी उठक पटक करता है। जिन लोगों को अपने व्यवसाय में दिक्कतें आती हैं या व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, या फिर जिन लोगों को पॉलिटिक्स में जाना है, शत्रु भय बहुत ज्यादा है, षड्यंत्र का भय है, तो ऐसे लोगों को राहु का रत्न काफी अच्छा सूट करता है। यदि आपकी कुंडली में राहु 8वें भाव का है, 12वें भाव का है या दूसरे भाव का है या सप्तम भाव का है, तब आपको राहु का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। मगर मैं फिर से दोहराऊंगी, यदि आप 2 से 3 रत्ती तक का राहु का रत्न गोमेद पहनते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राहु की जो किरणें होती हैं वह शरीर के अंदर नहीं जाती। राहु आई मीन टू से गोमेद की जो किरणें होती हैं आपके शरीर के अंदर नहीं जाती। यह एक छायाकारी ग्रह है और इसका रत्न आपके शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल क्रिएट करता है, एक यूवी रेडिएशन क्रिएट करता है, जो कि आपको शरीर के अंदर ना जाने की वजह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। मगर यदि आप इसको ज्यादा मात्रा में 5 से 6 रत्ती या 7-8 रत्ती तक का धारण कर लेते हैं तो ऐसे में यह आपके ग्रह का रूप ले लेता है और ऐसे में आपको यह कष्ट दे सकता है यदि आपकी कुंडली के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सिंह राशि वाले, कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले तो बिल्कुल इसको ना पहने, यदि आपको किसी फॉर्म में अपने ग्रह को बल देने के लिए चाहिए तो। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का जो गोमेद होता है वह श्रीलंका में सबसे अच्छा पाया जाता है, तो सिलीन गोमेद बोलते हैं इसको। या फिर आपको भारत देश में भी अच्छा गोमेद मिल सकता है और ब्राजील में भी अच्छा गोमेद मिल जाता है। अब गोमेद को पहचानने का क्या तरीका है? यदि इसको आप कच्चे दूध में रख देंगे तो कच्चा दूध गोमेद की लालिमा उसके अंदर फैल जाएगी और लाल सा प्रतीक होगा। कच्चे दूध में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। गोमेद जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसके अंदर गड्ढे नहीं होने चाहिए और उसका रंग पीला नहीं होना चाहिए। पीले रंग का गोमेद हमें नुकसान पहुंचा सकता है। गोमेद का रंग लाल होना चाहिए और फेडेड, फीका भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह हमें नुकसान दे सकता है। गोमेद रत्न बहुत जल्दी असर करता है दोस्तों, 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। जिन लोगों को नशे की आदत है उनको नशे से छुड़ाने का भी काम करता है। जिन लोगों को प्रेत बाधा है उन लोगों के लिए भी गोमेद काफी ज्यादा लाभकारी होता है। तो इसको यदि आपको पहनना है तो आप इसे शनिवार के दिन शाम के वक्त पहने और विधि स्वरूप इसको पहने और आप भगवान शनिदेव, राहुदेव, उन सब की आप जो है ब्लेसिंग्स लेने के पश्चात इसे पहने और इसे आप अष्ट धातु में या फिर चांदी की जो धातु होता है उसमें बनवा के इसको अपनी जो मिडिल फिंगर है उसमें पहनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों, यह कुछ चीजें थी जो मैं आपको गोमेद के संबंध में बताना चाहती थी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। दोबारा फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।